नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगायनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज हम बात करेंगे लेबर पेन्स के बारे में। लेबर पेन्स के क्या लक्षण होते हैं और कौन से समय में आपको अस्पताल में डिलीवरी के लिए जाना है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लेबर पेन्स होते क्या है और ये वो कौन सा टाइम होता है जब आपको लेबर पेन आने शुरू होते हैं और कब आपको डॉक्टर के पास अस्पताल में डिलीवरी के लिए जाना है। नॉर्मली जब आप प्रेग्नेंट होते हैं आपका जब भी पहला महीना आता है उसको एलएमपी कहते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। उसके हिसाब से डॉक्टर आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि ईडीडी देते हैं कि ये डेट ऑफ डिलीवरी है, इस डेट टाइम तक की आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। लेकिन ईडीडी के टाइम पे ईडीडी जो आपकी डेट दी जाती है उस पर सबकी डिलीवरी हो जाए ऐसा बहुत रेयर होता है। नॉर्मली पेशेंट को जो है कभी भी पेन्स आने शुरू हो जाते हैं। आपकी डिलीवरी कई लोगों की प्रीटर्म हो सकती है, कई लोगों की 8वां महीना पूरा होने के बाद डिलीवरी हो जाती है। कई लोगों का होता है 8 से 9 महीने के बीच में कभी भी डिलीवरी होती है, या ईडीडी के बाद भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो डिलीवरी का कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता, लेकिन मोटा मोटा मान के चलते हैं जब आपका 8वां महीना पूरा हो जाता है, 9वां महीना लगता है, तो आपको अपने डिलीवरी की पूरी तैयारी, आपका बैग, आपकी फाइल, आपका रिपोर्ट सब कुछ तैयार करके रख लेना चाहिए। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कराना चाह रहे हैं तो आपको डिलीवरी के लिए पेन आने शुरू होंगे। डॉक्टर आपको बोल के रखते हैं कि जब आपको पेन आए तब आपको अस्पताल जाना है, आना है डिलीवरी के लिए। लेकिन जैसे ही आपका 9 मंथ लगता है, हल्के हल्के दर्द आपको आने शुरू होते हैं। इनको हम फॉल्स लेबर पेन्स कहते हैं। इनको फॉल्स लेबर पेन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो नॉर्मली दर्द होते हैं आपको 30 मिनट या 1 घंटे के इंटरवल पे आएंगे, कभी नहीं आएंगे, या आपके रेस्ट करने पे ही दर्द चले जाते हैं, या आप हल्का वॉक कर लें या गर्म पानी से नहा लें तो ये पेन्स आपके चले जाते हैं, या सिंपल आप कोई पेन किलर ले लें तो ये दर्द आपके बंद हो जाते हैं। ऐसे ही फॉल्स लेबर पेन्स आपको पूरे 9 महीने आते रहते हैं। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, बहुत कंप्लेन करते हैं कि हमको नीचे पेट में दर्द हो रहा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आपको हल्के हल्के पेन्स आते हैं। इनको बेस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। ये आपको पूरे 9 महीने फील होते हैं। लेकिन जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं इनका कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको हर 10-10 मिनट, 15-15 मिनट पे आपका पेट जो है वो टाइट हो जाएगा, आपको पेन आने शुरू होंगे। नॉर्मली पेन्स होते हैं वो आपको बैक से स्टार्ट होते हैं और आगे की तरफ, नीचे की तरफ आपको रेफर्ड होंगे, नीचे तक आपको पेन फील होगा। आपको लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस फील होगी, आपको थाइज में पेन होगा और ये दर्द आपका धीरे धीरे करके बढ़ेगा। दर्द के साथ आपको नीचे शो आ सकता है। शो कहते हैं ब्लड मिक्स म्यूकस डिस्चार्ज। नॉर्मली जैसे प्रेगनेंसी में व्हाइट म्यूकस आपको आता है, इसमें हल्का सा आपको रेड मिक्स्ड ब्लड मिक्स आपको डिस्चार्ज आएगा। इसको शो कहते हैं। शो जो होता है इज अ साइन ऑफ डिलीवरी। आपके लेबर पेन्स स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि अब आप डिलीवरी के लिए तैयार है। या फिर आपको लीकिंग भी हो सकती है, नीचे से आपको थोड़ा सा वाटरी डिस्चार्ज, हल्का सा नॉर्मल जितना गीलापन आपको फील होता है उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा गीलापन महसूस होगा। ये वो टाइम है। अब ये जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं ये आपको ना पेन किलर खाने से बंद होंगे, ना आपके रेस्ट करने से जाएंगे और ना ही आपको गर्म पानी से नहाने से जाएंगे। धीरे धीरे इन लेबर पेन्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाती है। यही वो टाइम है। आपको इस टाइम पे आपको अपने डॉक्टर के पास, जो भी नियर बाय हॉस्पिटल आपने सिलेक्ट किया हुआ है, वहां आपको जाना है डिलीवरी के लिए। ये लेबर पेन्स आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। और लेबर पेन्स आने जब शुरू होते हैं इसका मतलब है कि आपका जो यूट्रस है, जो सर्विक्स है, वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है। तो कई लोग होते हैं जब लेबर पेन्स आपको आने स्टार्ट होते हैं, जब पहला बच्चा होता है तो डिलीवरी में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। जैसा कि मैंने बताया कि यूट्रस जो है वो रेडी हो रहा होता है, नीचे से रास्ता खुलना शुरू होता है। जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होता है तो आपका 10 सेंटीमीटर डायलेशन जो हम लेते हैं उतना खुलने में कम से कम 10 आवर्स, 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। लेकिन एक्टिव फेज में आने में आपको 24 घंटे भी लग सकते हैं, 36 घंटे भी लग सकते हैं। तो कई बार डॉक्टर चेक करके भेज देते हैं कि जाइए, घर जाइए, अभी रास्ता नहीं खुला है, बाद में आइएगा। तो पहले बच्चे में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको ध्यान रखना है, आपको मूवमेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ऐसे टाइम पे। अगर आपको लगे कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस के दर्द आने के बाद भी आपको बच्चे के मूवमेंट्स फील नहीं हो रहे हैं तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है दिखाने के लिए।
लेटेंट फेज में अगर डॉक्टर आपको भेज दे रहा है तो आपको घर पे ही वेट करना है कि आपके जब लेबर पेन्स और ज्यादा फ्रीक्वेंट आने लगे तो आपको हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए जाना है। इस टाइम पे आप हल्का सा वॉक करिए, रिलैक्स रहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। और मीनवाइल अपना बैग है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी फाइल है, आपकी जो भी अदर दवाइयां आप अगर कुछ ले रही हैं तो आपका रेडी रखिए। वन मोर थिंग जो मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो में कि जैसे मैंने बताया आपको डॉक्टर ईडीडी आपकी डेट दे के रखते हैं। मैंने बहुत पेशेंट यहाँ देखे हैं कि सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, ईडीडी के बाद भी आपको डिलीवरी के लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी किसी डॉक्टर ने दिया, उसके बाद अगर आप वेट करते हैं, आपको पेन नहीं आ रहे हैं, घर पे लोग बैठ के वेट करते रहते हैं कि अभी तो दर्द नहीं आ रहे, जब दर्द आएंगे तब हम जाएंगे, 10वां महीना स्टार्ट हो जाता है, 10.5 महीने हो जाते हैं। ऐसे करने से क्या होता है ना कि बच्चा धीरे धीरे करके बूढ़ा होता जाता है, ओल्ड होता जाता है, उसके आसपास का पानी जो है वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है और बच्चे का फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस उतने कम हो जाते हैं, बच्चे को रिस्क हो जाता है। कई बार मैंने देखा है कि डिलीवरी भी होती है तो बच्चा बच नहीं पाता। तो भगवान ने एक डेट बना के रखी है, आपका 9 मंथ्स 7 डेज हम लेके चलते हैं, इसके अंदर ही आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए, इसके बाद आपको वेट नहीं करना है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दर्द आने शुरू होगा और डिलीवरी हो जाएगी। टाइम होता है, उस टाइम में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अस्पताल जा सकते हैं और आराम से रिलैक्स करके अपनी डिलीवरी करा सकते हैं। थैंक यू।